हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है शब्द एवं उनके प्रकार जो का अगला लेक्चर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने शब्द क्या होता है एवं उनके प्रकार जो है हम लोगों ने देखा था। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वाला जो चैप्टर का कुछ भाग था उसको भी हमने देखा था, जिसमें कि वर्ण को जो है वर्ण में हमने देखा था व्यंजन में, जिसमें कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन। उसके साथ साथ हमने देखा था प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। उसके बाद का क्लास जो है हम लोग का आगे का क्लास है आज, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि शब्द और उनके प्रकार, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है इसमें अर्थ के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों सेक्शन जो हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं कि पिछले क्लास में फिर एक बार जो है रिपीट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये घोषत्व के आधार पर जो है हमने देखा, जिसमें कि अघोष, ठीक है, और घोष, ये दो चीजें हमने देखा। फिर जो है अघोष क्या होता है, घोष व्यंजन क्या होता है, ये भी हमने देखा। फिर उसके साथ साथ जो है पिछले क्लास में एक और चीज है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, जो कि दो प्रकार के अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी हमने देखा था। जिसमें कि हम आप लोगों को बताए थे कि अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, जिसमें कि आप लोगों को एक टेबल के माध्यम से हमने बताया भी था आप लोगों को, जिसमें वर्ग बनाया था, जिसमें कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इसमें बताया था। यानी कि पहला, दूसरा, ठीक है ना, यानी कि देखो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ग था अलग अलग, जिसमें कि पहला वर्ग, उसके साथ साथ तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये हम आपको बताए थे कि ये अल्प प्राण होता है। उसके साथ साथ जो है ये दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग ये होता है महाप्राण। फिर आगे का फिर हम लोगों ने क्या देखा था, शब्द देखा था। शब्द में हम आपको बताए थे कि शब्द क्या होता है, ठीक है ना, शब्द के प्रकार, जिसमें कि अर्थ के आधार पर शब्द देखे थे, जिसमें कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर उसके साथ साथ हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द, इसमें उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द 4 प्रकार के, लेकिन आधुनिक व्याकरण के अनुसार से जो है ये 5 है, जिसमें हम लोगों ने देखा था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये अलग अलग। जिसमें फिर आगे अगला टॉपिक था आपका बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर उसके बाद जो है हमने देखा था रूपांतरण के आधार पर शब्द, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है देखोगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखो इसके आगे जो है हम लोग को पढ़ना क्या है, इससे पहले अब देखो इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है अर्थ के आधार पर जो है शब्द, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द, जिसमें कि सबसे पहला जो था आपका सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या होता है। देखोगे यहां पर सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द जो है किसे कहा जाता है, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, या नोट्स जहां भी करते होंगे इसको नोट्स भी करते चलोगे। तो सिंपल सा मतलब है वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो,
ठीक है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, ये भी परिभाषा हो सकता है, यानी वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वही जो है क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें यहाँ पर, उदाहरण जैसे कि कलम, देखो कलम, यानी कि इसमें वर्णों का, अब सिंपल सा मतलब है शब्द, यानी कि वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। तो कलम कहने से ये एक अर्थ निकल रहा है, कलम कह रहे हैं तो अर्थ है, इसमें भी है। ठीक है, आम, ये भी एक जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो ये भी एक शब्द है, इसका भी अर्थ निकलता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे शब्द है, जैसे रोटी, ठीक है, खटमल आदि। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिसका जो है अर्थ। अब देखो यहाँ पर दूसरा में हमने क्या लिखा था, दूसरे में परिभाषा, दूसरा में परिभाषा लिखा था वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब देखो यहाँ पर, तो वर्णों का, तो यहाँ पर देखोगे क एक वर्ण है, ल भी एक वर्ण है, म भी एक वर्ण है, तो ये समूह ही बना है, तभी ये जो है कलम बना। एक समूह, हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, एक समूह, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो दोनों रूप से देखा जाए तो वैसा समूह कहें या वर्णों का समूह कहें, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। फिर आगे देखोगे, आगे हम लोग बात करते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है ना, निरर्थक शब्द, दूसरा नंबर निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द सिंपल सा मतलब है, ठीक इसका उल्टा है, जिस वर्ण का समूह जो है का कोई अर्थ ना निकले, सिंपल सा मतलब है। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। या दूसरा परिभाषा की बात करें, वर्ण का ऐसा समूह, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, यानी सिंपल सा मतलब है, यानी कि वर्ण का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं हो। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एक शब्द बात करते हैं यहाँ पर, ये रोटी, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर रोटी शब्द लिखे हैं, तो इसका तो अर्थ बन रहा है, यानी कि ये एक सार्थक शब्द हुआ, इसका अर्थ बन रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक सार्थक शब्द है। लेकिन उसी जगह पर हम बात कर दे यहाँ पर राटी, देखो इसका कोई अर्थ बन रहा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, इसलिए जो है ये एक निरर्थक शब्द है। यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक निरर्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ अब देखो बहुत सारे शब्द हैं इस प्रकार के, जैसे कि, लेकिन एक चीज आप याद रखोगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं आम बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्द, ऐसे आप लोगों के दिमाग में याद है कि अब जब जिसका शब्द का कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो निरर्थक शब्द हम पढ़ते काहे हैं। ठीक है ना, आखिर निरर्थक शब्द जो है पढ़ा क्यों जाता है। ठीक है ना, जब इसका प्रयोग ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, ठीक है, तो व्याकरण में आखिर दिया ही यहाँ क्यों गया है। यहाँ पर थोड़ा सा समझो, एक चीज याद रखोगे, नोट में लिखोगे कि
निरर्थक शब्द का प्रयोग, निरर्थक शब्द का प्रयोग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि निरर्थक शब्द का भी जो है वाक्यों में प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है? सार्थक शब्दों के साथ। तो आम बोलचाल की भाषा में जो हमारा क्षेत्रीय भाषा होता है, ठीक है, तो वहां पर जो है क्षेत्रीय भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है भरपूर मात्रा में लोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो है सार्थक शब्द भी होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, घर में आप लोग कहते हैं रोटी ओटी, ठीक है ना, रोटी ओटी, ठीक है ना, भात ओत, भात ओत, पानी ऊनी, पानी ऊनी, चटनी उठनी, चटनी उठनी। अब देखो इस प्रकार से शब्द जो देख रहे हो, इसमें एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक है, एक सार्थक है, एक निरर्थक है, यहाँ भी एक सार्थक है तो यहाँ भी एक निरर्थक है, यहाँ भी एक सार्थक है तो यहाँ एक निरर्थक है। यानी कि प्रत्येक शब्दों की सार्थक के साथ जो एक निरर्थक शब्द आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पर जो है हम क्या कर दे, सिर्फ एक शब्द का बोले, ठीक है ना, एक शब्द बोले तो निरर्थक शब्द जो है अगर अकेले होगा तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। लेकिन सार्थक शब्दों के साथ जो है निरर्थक शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में किया जाए, ठीक है ना, तब जो है वो सही होता है, ठीक है, वो गलत नहीं होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे तो निरर्थक शब्द का मतलब आपको पता हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो ये था आपका अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, ठीक है ना, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करिएगा, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और 11th वाले को भी कहिएगा, क्योंकि व्याकरण तो उन्हें भी पढ़ना है, ठीक है, और व्याकरण पढ़े हुए रहेंगे तो आगे जाके परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। और ये बेसिक से ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 11th और 12th अलग अलग, व्याकरण दोनों को पढ़ना है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो 11th वाले भी व्याकरण पढ़ सकते हैं, और भी क्लास चल ही रहा है, व्याकरण का चल रहा है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्लास है फिर उत्पत्ति के। अब देखो नंबर 2 शब्द की बात करते हैं, तो नंबर 2 में क्या बताए थे हम आपको? उत्पत्ति के दृष्टि से, ठीक है ना, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द, ठीक है ना, उत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्द को अगर हम देखें, ठीक है, तो कौन कौन से हम बताए थे आप लोगों को उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द? सबसे पहले हम आपको बताए थे तत्सम, तत्सम, फिर बताए थे आप लोगों को तद्भव, ठीक है, फिर से बताए थे नंबर 3 में देशज, नंबर 4 विदेशज, नंबर 5 में संकर शब्द, ठीक है ना। यानी कि ये 5 अलग अलग जो प्रकार हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उत्पत्ति के दृष्टि से, ठीक है। तो अभी जो हम एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि तत्सम शब्द जो है हम कहते किसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तत्सम शब्द जो है किसे कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि तत्सम शब्द, देखो यहाँ पर तत्सम, ठीक है, तो लिखोगे वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुआ हो, संस्कृत से
हुआ हो और हिंदी में बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तन के लाए गए हों। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में जो है उसका बिना परिवर्तन का जो है प्रयोग किया जाता हो, लाया गया हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम बात करें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो है ज्यों का त्यों जो है प्रयोग होता है, जो संस्कृत का शब्द है, जैसे शिक्षा, ज्ञानी, ठीक है, पात्र, आदि कर दो। ठीक है, ये सब सारे शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो है संस्कृत के शब्द हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीजें आपको दिमाग में आएगा यहाँ पर कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ट्रिक है, इसमें ध्यान में हम रखेंगे तो हम शायद जो है इसे पहचान जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारा ऐसा शब्द है जो तत्सम का है। ठीक है, इसमें कि अब देखोगे जैसे कि और भी सारे शब्द की बात करते हैं, जैसे कि उदाहरण में बात करें अग्नि, अग्नि। ठीक है, अग्नि को जो है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसी को हम अगर बात करें तो लोग आग कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तत्सम है। ठीक है ना, ये तद्भव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें याद रखोगे जिसमें कि हम ट्रिक्स कह सकते हैं, या कुछ चीजें हैं जिसमें अब बताओगे, लिख लोगे थोड़ा सा ये, जिसमें कि अक्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ठीक है ना, अनुस्वार। ठीक है, ये रा, इसके साथ साथ जो है ये ऊपर वाले र की बात करेंगे। ठीक है ना, प्लाव्य सा। ठीक है ना, ये सब सारे जो है अक्षर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो है 80% 90% के आसपास जो है ये सारे शब्द जो होते हैं ये तत्सम ही होते हैं। ठीक है, अगर इन सभी शब्दों में अगर आपको कहीं पर ये सब शब्द दिख जाए, ठीक है ना, तो ये शब्द जो है क्या कहलाएगा, आपका तत्सम ही कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हम बात करें 100 में आपका ये भी सा आ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे बहुत सारा ऐसा शब्द है, जैसे वो बात करें इसे, अब देखो इसमें छ है, स है, ज्ञ है, ठीक है ना, त्र है, इस प्रकार से। स की बात करें तो जैसे कि देखो पुष्प, तो पुष्प शब्द क्या है, ये भी संस्कृत का शब्द है, तो ये भी क्या कहलाएगा, तत्सम ही कहलाएगा। चलो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तद्भव की। ठीक है ना, तद्भव की बात करें नंबर 2, तद्भव। ठीक है ना, तो बस इसका उल्टा है, ऐसा शब्द जो संस्कृत, ठीक है ना, अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं ऐसा शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन हिंदी भाषा में उसका परिवर्तित रूप लाया गया हो।
ठीक है, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे थोड़ा सा समझोगे, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं, एक शब्द है अग्नि। तो अग्नि शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है। अब इसी का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि उच्चारण में लोगों ने क्या किया, इसको बिगाड़ दिया। ठीक है, उच्चारण करते करते इसको अग्नि को क्या बना दिया, आग बना दिया। यानी कि अब देखो उसका उत्पन्न कहाँ से, संस्कृत भाषा से हुआ, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप जो है क्या बना, आग। तो ये शब्द जो कहलाएगा आपका तद्भव कहलाएगा। ठीक है, और ये शब्द जो कहलाएगा वो तत्सम कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है ना, शब्द है संध्या। संध्या, ठीक है ना, ये संध्या शब्द है। अब इसी से लोग क्या कर दिए, इसको बना दिए साँझ। ठीक है, तो देखो इसका ये बिगड़ा हुआ रूप है साँझ। साँझ से क्या बन गया, शाम। ठीक है, तो ये भी तो इसका उसी का रूप है, यानी परिवर्तित रूप ही है। तो ये शब्द जो है संध्या शब्द जो हो गया तत्सम हो गया। ठीक है, क्योंकि संस्कृत से उत्पत्ति हो, लेकिन ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका ये बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये शब्द हो गया आपका तद्भव हो गया। ठीक है, ये भी शब्द क्या हो गया, तद्भव हो गया, क्योंकि उसी का बिगड़ा हुआ रूप है ये। ठीक है ना, इस प्रकार से उदाहरण जो है लिखते चलोगे, ठीक है ना, तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि तद्भव हैं। ठीक है, जैसे बात करें और भी शब्द है, जैसे कि हस्त। हस्त, हस्त शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, हाथ। तो यानी कि ये जो आपका हो गया तत्सम, ठीक है, और ये हो गया तद्भव। ठीक है ना, तो ये शब्द जो है आपका ध्यान में रखोगे। हस्त हो गया, उसका से जैसे कि कपूर, तो कर्पूर कहते हैं इसको। संस्कृत में क्या हुआ, कर्पूर था, अब उसको हम लोग सीधे सीधे क्या कह रहे हैं, कपूर कह रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द है जो बदला हुआ है, जैसे कि दुग्ध। संस्कृत में ये दुग्ध ऐसे होता है। अब देखो ये इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, सीधे लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दूध कहते हैं। सीधे लोग क्या कह रहे हैं, दूध कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, तो ये तद्भव हो गया। इस प्रकार से एक ही बात याद रखोगे, तत्सम और तद्भव में इतना ही अंतर है। ठीक है, कि तत्सम जो है हम किसको कहेंगे, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ हो और ज्यों कहते हो, यानी कि बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम तत्सम कहेंगे। ठीक है, और अगर संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ हो लेकिन वह जो है उसका बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि परिवर्तित रूप जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा हो, तो उस शब्द को जो है हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा, बहुत सारा उदाहरण हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर एक चीजें और भी हम इसमें पढ़ते हैं आगे, ये तत्सम और तद्भव। और एक चीज और बता दें हम आपको कि सबसे ज्यादा एग्जाम में, यानी कि प्रश्न जो यहाँ से जो है तत्सम और तद्भव से ही पूछा जाता है शब्द वाला में, खास करके शब्द वाला बात करें तो तत्सम और तद्भव, ये बहुत सारा प्रश्न इसमें से आ जाता है। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, खास करके जो है हमने जो वो ट्रिक बताया अक्षत्र ज्ञा वाला, उसको याद रखोगे तो लगभग जो है क्वेश्चन आपका जो है पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, देशद विजेशद जो है का आध क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता, वो 10th वाले के लिए पूछा जाता है खास करके। ठीक है ना, तो याद रखोगे इस बात को। ठीक है ना, तत्सम और तद्भव से एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, आपको 3-4 प्रश्न आप देखने को आपको मिल ही जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से आप देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस पर, तो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेगा तो कहानी आपको समझ में ही आ जाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं बनाओगे, छोड़ दोगे इतना ही पर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण में जितना ज़्यादा क्वेश्चन डील करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और प्रश्न में जो है गलती के चांसेस कमता चला जाएगा। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए जो है क्लास जो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।